जूनागढ़ हिंसा मामले का नया वीडियो सामने आया। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करती दिखी भीड़, 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल। छत्तीसगढ़ के कोरोबा में एक मार्केट में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नवसारी में स्थानीय लोगों ने चोरों को खदेड़ा, लोगों की सतर्कता से नहीं कर पाए चोरी, सीसीटीवी सामने आया। टोंक में कांग्रेस के जन संवाद सम्मेलन में डीजे का इस्तेमाल, प्रशासन के रोकने पर भड़के कार्यकर्ता, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। तमिलनाडु के कुडलोर में 2 बसों में जोरदार टक्कर, 70 से ज्यादा यात्री घायल। झारखंड के चाकुलिया में कुत्तों से डर का भागा हाथी और वहीं कुत्तों के भौंकने पर वापस जंगल में चला गया। थोड़ी देर में अमेरिका के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री 6 दिन के दौरे पर अमेरिका और इजिप्ट जाएंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जमा हो सकती है भीड़। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। अमेरिका दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट, अमेरिका के सभी लोगों को किया धन्यवाद, कहा इस तरह का समर्थन भारत अमेरिका संबंधों की गहराई को दिखाता है। पीएम के अमेरिका दौरे को लेकर भारी जोश, भारतीय मूल के लोगों ने वॉशिंगटन में निकाली एकता रैली। शिकागो में भी भारतीय मूल को लोग कर रहे हैं तैयारी, वेलकम मोदी जी के नारे लगाते दिखे लोग। न्यूयॉर्क पीएम के अमेरिका दौरे को लेकर भारतीय मूल के लोगों में उत्साह, स्वागत के लिए कर रहे हैं जोरदार तैयारियां। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में तिरंगे के साथ दिखे भारतीय समुदाय के लोग, मोदी मोदी के नारों से गूंजा पूरा टाइम्स स्क्वायर। अमेरिका में भारतीय टैक्सी ड्राइवर से नवभारत ने की बात और वहीं ड्राइवर ने कहा, मोदी जी हमारे सुपर हीरो, पीएम के आने से हमारा सम्मान बढ़ा। अमेरिका में हिंदी और संस्कृत विद्वान इलियट मैकार्टर ने कहा, उम्मीद है पीएम मोदी के दौरे से हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा, पीएम की यात्रा पर रक्षा, औद्योगिक सहयोग, रोड मैप पर ध्यान केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर सीएम योगी का बयान, बोले विश्व में बढ़ रहा है भारत का सम्मान, यादगार होगी पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा। नवभारत के ऑपरेशन शीश महल का बड़ा असर, सीएम केजरीवाल के आवास निर्माण में ज्यादा खर्च पर विजिलेंस विभाग ने पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी किया। विजिलेंस विभाग ने 7 अधिकारियों को नोटिस जारी किया। अधिकारियों से उनके काम के बारे में बताने को कहा गया। सीएम केजरीवाल ने आज बुलाई अध्यादेश के बाद बनाई गई एनसीसीए की पहली बैठक और वहीं एक अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बुलाई मीटिंग। मुंतशिर को मुंबई पुलिस ने मुहैया कराई सुरक्षा, मनोज ने धमकी मिलने का किया था जिक्र, लिखित शिकायत सौंपकर पुलिस से मांगी थी सुरक्षा। जयपुर में आदिपुरुष को लेकर सर्व ब्राह्मण महासभा का विरोध, राजस्थान पुलिस के डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। आदिपुरुष के खिलाफ जयपुर के वकीलों ने दायर की याचिका, फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। हिंदू लड़के के गले में पट्टा डालकर पीटने वाला आरोपियों पर लगा एनएसए, फैजान और साहिल के घर पर बुलडोजर कार्रवाई। भोपाल मामले में नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले ऐसी मानसिकता मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी, कड़ी कार्रवाई से लोगों में जाएगा संदेश। डलहौजी में मनोहर लाल के हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन, स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने निकाली रोष रैली। गीता प्रेस को गांधी पुरस्कार मामले में सीएम योगी का कांग्रेस पर करारा हमला, कहा हिंदुओं के सम्मान को पचा नहीं पा रही है कांग्रेस। आचार्य प्रमोद ने अपनी ही पार्टी को घेरा, कहा गीता प्रेस का विरोध कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी मानसिकता की प्रकाष्ठा। गोरखपुर के लोगों ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सनातनियों को निशाना बनाती है, उसे धर्म संस्कृति से लेना देना नहीं है। यूपी के मदरसों में भी होगा योग दिवस कार्यक्रम, इसके लिए आज यूपी के मदरसों में योगाभ्यास भी कराया जाएगा। देहरादून में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह, कहा पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 9 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं दी। अर्थव्यवस्था पर राजनाथ सिंह का बयान, बोले
मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक 2027 तक $5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले राजनाथ सिंह, कहा यूसीसी हमारे देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा, इस पर विवाद क्यों। यूसीसी पर बोले शफीकुर रहमान बर्क, यूसीसी लागू करने से हालात बिगड़ेंगे, सरकार इस मामले में जल्दबाजी न करे। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने कहा जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन राष्ट्र विरोधी, इन पर कार्रवाई के लिए सरकार लाए कानून। आज दिल्ली के दौरे पर आएंगे जीतन राम मांझी, विपक्ष सहित एनडीए के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात, बोले राहुल गांधी से भी मिल सकता हूं। अमित शाह से मुलाकात के सवाल पर बोले जीतन मांझी, कहा एनडीए के नेता सिर्फ अमित शाह नहीं और भी नेता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। आज तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे नीतीश कुमार, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से करेंगे बातचीत। और वहीं बिहार विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला, कहा बिहार जाने वाले नेता नीतीश कुमार से भ्रष्टाचार पर भी पूछे सवाल। बिहार में विपक्ष की बैठक पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान, बोले लोकतंत्र में विपक्षी एकता जरूरी। लोकसभा चुनाव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले इस चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर है, आगे ये मौका चूक जाए तो कभी नहीं हो पाएगा बदलाव। कमलनाथ का सीएम शिवराज पर बड़ा हमला, कहा खरीद फरोख्त की कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री। किरोड़ीलाल मीणा का आरोप, राजस्थान में जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ की गड़बड़ी। और वहीं शिवसेना में हुई बगावत की पहली बरसी आज के दिन को गद्दार दिवस के रूप में मनाएगी एनसीपी और शिवसेना उद्धव की गुट। उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस पर निशाना, कहा उन्हें मानसिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, कहा मुख्यमंत्री शिवसेना का था और सरकार एनसीपी और कांग्रेस चला रही थी। एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, आने वाले सभी चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेगी शिवसेना। मुंबई महानगर पालिका के करप्शन की होगी जांच, सीएम एकनाथ शिंदे ने दिए आदेश। महाराष्ट्र में शिवसेना के वर्धापन दिन में बोले फडणवीस, कहा चुनाव होते ही उद्धव ठाकरे की नीयत बदल गई। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था 48 घंटे के अंदर सीआरपीएफ की तैनाती का आदेश। राजभवन में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम पर भड़की सीएम ममता, राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लिखा पत्र। बंगाल के राज्यपाल से मिले बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, बोले बीजेपी उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने की धमकी दे रही है टीएमसी। मणिपुर में हिंसा पर सीएम एन बीरेन सिंह की अपील, कहा हिंसा न करे लोग राज्य में हालात को सामान्य करने में मदद करेंगे। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह का ऐलान, हिंसा की वजह से अपने के लिए बनाएंगे 3 से 4 हजार प्री फैब्रिकेटेड घर। मणिपुर के विपक्षी नेताओं ने सीताराम येचुरी से की मुलाकात, मणिपुर के हालातों पर चर्चा की। मणिपुर पर विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नेता ओकरम इबोबी ने कहा पीएम से मुलाकात का समय मांग रहा है विपक्ष, हिंसा पर ज्ञापन सौंपेगा प्रतिनिधिमंडल। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके हुए जलमग्न। पुष्कर में लगातार बारिश से पुष्कर सरोवर का जलस्तर बढ़ा, पानी का बहाव बहुत तेज। बूंदी में तूफान बिपरजॉय का कहर, 12 घंटे में 170 मिलीमीटर से पार हुई मूसलाधार बारिश। अजमेर में जलभराव वाले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू, सिविल डिफेंस की टीम ने दंपति को सुरक्षित निकाला। असम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, निचले जिलों में तेज बारिश का अनुमान। सिक्किम में लगातार बारिश से टूरिज्म पर पड़ा असर, घूमने फिरने नहीं आ पा रहे पर्यटक। बलिया पहुंची लखनऊ स्वास्थ्य निर्देशकों की टीम, जिला अस्पताल की व्यवस्था का किया निरीक्षण। लखनऊ में चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मी ने वकील को मारा थप्पड़ और वहीं अधिवक्ताओं ने जमकर काटा बवाल।
अमरोहा में छेड़छाड़ से परेशान परिवार ने लगाया पलायन का पोस्टर, पुलिस से की कार्रवाई की मांग। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पीडीए का बुलडोजर एक्शन, प्राधिकरण ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। रथ यात्रा से पहले जगमगाया अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर, पूरे मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, देर रात मंगल आरती में भी लिया हिस्सा। आज पुरी में निकलेगी श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। यात्रा के लिए विशालकाय रथ, नंदीघोष, दर्प दलन और देव दलन को सजाया गया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मनाया गया नेत्रोत्सव और वहीं तीनों भगवान ने भक्तों को नवयौवन रूप से दर्शन दिए। पुरी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से मिले अश्विनी वैष्णव, कहा रथ यात्रा के लिए 850 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई। राम मंदिर निर्माण का लेटेस्ट वीडियो सामने आया, तेज गति से जारी है मंदिर का काम। केदारनाथ में 10 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। यात्रियों की संख्या में 18 से 20% की वृद्धि। दिल्ली में पुराना किला में मिले महाभारत से जुड़े साक्ष्य, खुदाई में मिली कई अहम चीजें। लुधियाना डकैती मामले में नया मोड़, लूटी गई रकम भी हुई चोरी, पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए बरामद। भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगाने का मामला है ये, जांच कमेटी की रिपोर्ट में साजिश से इनकार। मुंब्रा में मुस्लिम युवकों की खुलेआम दादागिरी, मुस्लिम लड़की के एक हिंदू लड़की के साथ बैठने को लेकर की बदसलूकी। संतल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मांगी बालाजी की कस्टडी।